हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जगत्याल जिले में 5 साल लड़की की डेंगू बुखार से हुई मौत। जगत्याल जिले में डेंगू बुखार से 5 साल लड़की की मौत हो गई। बताया जाता है कि जगत्याल जिले के रायकल मंडल के रामूजी पेट गांव से ताल्लुक रखने वाली जगन की 5 साल बेटी जनवीता गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बुखार में मुब्तला थी। तिब्बी मुआयने करवाने पर डेंगू से मुतासिर होने का पता चला और आज दौरान इलाज वो फौत हो गई। कुछ लोगों में आज भी निजाम के रजाकारों का खौफ है, वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुछ लोगों में आज भी निजाम के रजाकारों का खौफ है, उन्हें इस खौफ से निकलकर दिलेरी से बाहर आने की जरूरत है। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वजारत सयाहत और सखाफत के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद लिबरेशन डे के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आवाम की ख्वाहिश है कि सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाया जाए, लेकिन वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब अब तक नहीं मनाई। 75 सालों में किसी हुकूमत ने यौम आज़ादी नहीं मनाई। कुछ दूसरे नामों से जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना आज़ादी के नाम पर जश्न मनाई जाए, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज तेलंगाना आज़ाद हुआ है। इख्तिदार में रहने वाले अगर इन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने सरकारी तकरीब नहीं मनाते हैं तो ये तेलंगाना को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तमाम पार्टियां तेलंगाना की यौम आज़ादी तकरीब सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद करने इतने बरसों तक डरती रहीं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की हिदायत दी है। रियासत हैदराबाद कर्नाटका के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र को 17 सितंबर को आज़ादी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से इस खित्ते के लोगों को निजाम की हुक्मरानी से नजात मिली। पूरे मुल्क की आज़ादी के 1 साल बाद हैदराबाद के लोगों को आज़ादी मिली। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के जरिए निजाम और रजाकारों के अड्डों का खात्मा किया। इस जिद्दोजहद में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तहरीक आज़ादी हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में बीजेपी का क्या किरदार रहा, एमएलसी कविता ने पूछा बीजेपी से सवाल। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने यौम इंज़िमाम के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीजेपी लीडरों से ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए पूछा कि तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इसी तरह हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा है। रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद दौरे के पेश नज़र बीजेपी और उनके पार्टी कायदीन को इन सवालात के जवाब देने चाहिए। बीजेपी इंतखाबी जश्न की फितरी उसूल पर अमल करते हुए रियासत में तेलंगाना की तारीख को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। अगर मजहबी कट्टर पसंदी बढ़ती है तो ये मुल्क को तबाह कर देगी, इंसानी रिश्ते बिगड़ जाएंगे, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज बीजेपी और मरकज की मोदी हुकूमत पर इशारों में शदीद हमला किया। उन्होंने अपने एक बयान में इल्जाम आयद किया है कि मुल्क और तेलंगाना में फ़िरका परस्त ताकतें समाज को तकसीम करने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मजहबी कट्टर पसंदी बढ़ती है तो ये मुल्क की जिंदगी को तबाह कर देगी और इसके नतीजे में इंसानी रिश्ते बिगड़ेंगे। चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस वक्त मजहबी कट्टर पसंदी उरूज पर है। वो फिरका परस्त ताकतें अपने मफादात के लिए समाजी रिश्तों में कांटे लगाते हैं। वो अपने जहरीले तबसरों से लोगों में नफरत फैला रहे हैं। लोगों के दरमियान इस तरह की तकसीम किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि ये ताकतें जिनका 17 सितंबर के तारीखी वाक़या से कोई रिश्ता नहीं है, तेलंगाना के रोशन तारीख को गलत सियासत से दागदार और आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव का यह तबसरा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए हैदराबाद मुक्ति दिवस तकरीब के मौके पर परेड मैदान में कौमी परचम लहराने के कुछ मिनट बाद सामने आया है। इससे जाहिर है कि वज़ीर आला ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी को अपनी तनखीद का निशाना बनाया है। रियासती हुकूमत ने 17 सितंबर को जहां तेलंगाना कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया, वहीं मरकज ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस की शक्ल में मनाया। दरअसल 17 सितंबर 1948 को निजाम हुकूमत के तहत हैदराबाद रियासत का हिंदुस्तानी यूनियन में इंज़िमाम हो गया था। तेलंगाना तहरीक में कामारेड्डी तहरीक का गढ़ रहा, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के इंदिरा गांधी चौराहे पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे के सामने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि साल 1956 में जबान की बुनियाद पर तेलंगाना इलाके को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया गया था। ताहम कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की कोशिशों से तेलंगाना की अलहदगी अमल में आई। लिंक पर क्लिक नहीं किया और ना ही ओटीपी आया, फिर भी अकाउंट से 9 लाख रुपये हुए गायब। वकाराबाद में अजीबोगरीब वाक़या, एक लड़की के अकाउंट से ओटीपी या मैसेज के बगैर 9 लाख रुपये से ज़्यादा रकम उड़ा ली गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले वकाराबाद पोडूर मंडल के एक मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले जग्गैया ने अपनी बेटी दीपिका के अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा कर रखे थे। रकम की ज़रूरत पड़ने पर कल बाप बेटी बैंक पहुंचे तो पता चला कि खाता खाली है। तफसीलात हासिल करने पर मालूम हुआ है कि 9,33,000 रुपये बिहार के एक शख्स ने निकाल लिए। उन्होंने ज़िले एसपी से इस बात की शिकायत की। पुलिस के पूछने पर तालिबा ने बताया कि उसे ना ही कोई ओटीपी आया है और ना ही मैसेज, फिर भी अकाउंट रकम निकाल ली गई। तालिबान ने कहा कि उसने कोई ऑनलाइन लिंक भी क्लिक नहीं किया था। इस केस की तहकीकात साइबर क्राइम पुलिस के हवाले कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
तेलंगाना तरक्की के मामले में किसी का मोहताज नहीं, केटीआर ने कहा। तेलंगाना तरक्की के मामले में खुद मुकफ्फी है। मरकज ने तेलंगाना की तरक्की के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मरकज के बीजेपी कायदीन वक्तन फवक्तन तेलंगाना का दौरा करते हुए मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले बयान देकर चले जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बल्दी नज़्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने किया। वो अपने हल्का असेंबली सिलसिला में सरकारी तौर पर मुनक्किदा तेलंगाना कौमी यकजहती प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। सरकारी तौर पर मनाए जाने वाले प्रोग्राम में अवाम बिलखुसूस पार्टी कायदीन और कारकुनान अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने हाथों में कौमी परचम थामे रैली की शक्ल में हिस्सा लिया। कौमी यकजहती रैलियों के नाम पर मखसूस नारे आम करने की कोशिश। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कौमी यकजहती के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई रैलियों और जुलूसों के दौरान स्कूली बच्चों से जो नारे लगवाए गए हैं, उनको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि अब उन तमाम नारों को आम करने की कोशिश की जा रही है जिन पर अकाबिर उलमा इकराम ने एतराज़ करके उनसे बचने की ताकीद की थी। मुल्क में पैदा हालात के दौरान 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने के फैसले के बाद कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल पुराने शहर के इलाकों में स्कूली स्टूडेंट्स की रैलियाँ और जुलूस निकाले गए और उन जुलूस और रैलियों के दौरान उन नारों को आम करने की कोशिश की गई जिन पर तवील मुद्दत से एतराज किया जाता रहा है। स्कूली तलबा के जुलूस और रैलियों में नारों को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि उन नारों को आम करने और बच्चों को यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि उनको लगाने में कोई क़बाहत नहीं है, बल्कि उन नारों के जरिए हुब्बुल वतनी साबित होती है। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के मुनक़्क़िद करने के ऐलान के बाद शहर के बेशतर स्कूलों ने तलबा के जुलूस और रैलियों का एहतमाम किया और उन रैलियों के दौरान बच्चों के हाथों में तिरंगे मौजूद थे, लेकिन वो जिन नारों के सहारे हुब्बुल वतनी पेश करने की कोशिश कर रहे थे वो उम्मत के जिम्मेदारों के लिए लम्हे फिक्रिया है। बेशतर स्कूलों के रैलियों के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए और उनके जरिए रैलियों में शरीक बच्चों में जोश व खरोश पैदा करने की कोशिश की गई। हैदराबाद पहुंचे अमित शाह की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, टीआरएस लीडर ने काफिले के आगे खड़ी कर दी कार। हैदराबाद दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में चूक का मामला सामने आया है। यहां जिस वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का काफिला गुजर रहा था, ठीक उसी वक्त अचानक उनके काफिले के सामने टीआरएस लीडर ने अपनी गाड़ी लगा दी। ये देखकर सिक्योरिटी एहलकार मुतहर्रिक हो गए और फौरन उन्होंने जाए वाक़े से गाड़ी को हटवा दिया। काफिले के सामने गाड़ी लगवाने वाले टीआरएस लीडर का नाम गोसाला श्रीनिवास बताया जा रहा है। इस वाक़े का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं इस वाक़े को लेकर टीआरएस लीडर गोसाला श्रीनिवास ने कहा कि मेरी कार काफिले के आगे अचानक रुक गई थी, मैं इस दौरान कुछ समझ पाता तब तक मरकजी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी में तैनात एहलकारों ने कार के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। यह गलत है। इस मामले पर मैं पुलिस अफसरान से मिलूंगा और कार्रवाई करने के लिए कहूंगा। यूपीएससी सीसेट 2023 के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद अखिलती तलबा के लिए तालीमी साल 2022-23 के दौरान यूपीएससी सीसेट 2023 के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम कर रहा है। रिजर्वेशन के उसूल के तहत खवातीन उम्मीदवारों के लिए 33% सीटें और जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा के लिए 3% सीटें हैं। अहल अखिलती उम्मीदवार जो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद है, उनको दाखिला टेस्ट और मेरिट की बुनियाद पर दाखिला देना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर कॉल कर सकते हैं। नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर को भारत रत्न देने का मुतालबा। मजलिस इस्लाह कौम व मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन और ज्वाइंट सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि 17 सितंबर यौम इत्तेहाद है, ना कि यौम नजात। 1948 में रियासत हैदराबाद का इंज़िमाम हुकूमत हिंद में अमल में आया था, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ख्वाहिश पर रियासत के हुक्मरान मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख यानी गवर्नर के ओहदे पर फायज किया गया और उस ओहदे पर आप 26 जनवरी 1950 तक फायज रहे। अपने दौरे हुक्मरानी में आपने बेमिसाल इदारेजात कायम किए, जिसमें रियासती असम्बली, रियासती कानून साज कौंसिल, हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, 4 मीनार तिब्बी दवाखाना और अवामुन्नास को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निज़ाम कॉलेज, सिटी कॉलेज, महबूबिया कॉलेज और दीगर इदारेजात कायम किए गए। इसके अलावा हमेशा ज़राअत को तरक्की देने के लिए कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स कायम किए गए, जिसमें निज़ाम सागर प्रोजेक्ट, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट, उस्मान सागर और हिमायत सागर शामिल हैं। इसी तरह रियासत के 85% हिंदू आबादी को पूरी मजहबी आज़ादी दी गई और उनके 32,000 से ज़ायद मंदिरों को माली इमदाद और जागीरात अता की गई, जिसमें यादगिर गुट्टा मंदिर, तिरुपति मंदिर, सीताराम मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा दीगर रियासतों में हिंदू भाइयों की तरफ से निज़ाम सरकार को दरख्वास्त मौसूल होती तो इस दरख्वास्त गुजार को भी माली इमदाद दी जाती थी। अगर निज़ाम मीर उस्मान अली खान एक जालिम हुक्मरान होते तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा खद्दावर लीडर आपको इस दस्तूरी ओहदे यानी गवर्नरी पर फायज करते? ये बात फाशिस्ट ताकतों को गौर करना है। 17 सितंबर को यौम नजात मनाकर फाशिस्ट ताकतें न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि इस दस्तूरी ओहदे की भी तस्दीक कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इख्तिदार के हुसूल के लिए रियासत के अवाम को तकसीम करने के बजाय इस अजीम हुक्मरान की जानिब से अंजाम दिए गए फलाही कामों को पेश नज़र रखकर 17 सितंबर को न सिर्फ यौम इत्तेहाद मनाएं, बल्कि इस अजीम हुक्मरान को भारत रत्न बाद अज मर्ग के एजाज़ से नवाजें।
वक्फ जायदादों के दस्तावेजात वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं। वक्फ जायदादों के दस्तावेजात वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं और मुसलमानों के आबा अजदाद ने अपनी कौम व मिल्लत के लिए ये जायदादें वक्फ की हैं। सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसूल्ला खान ने अंग्रेजी टेलीविजन चैनल टाइम्स नाउ की जानिब से चलाई जाने वाली वक्फ एक्ट को खत्म करने की मुहिम के सिलसिले में चलाए जाने वाली मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। जनाब मोहम्मद मसूल्ला खान ने वक्फ एक्ट का दिफा करते हुए कहा कि जो लोग एक्ट पर एतराज़ात कर रहे हैं उन्हें पहले ये जान लेना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1954 हो या वक्फ एक्ट 1995, दोनों में वक्फ बोर्ड को हासिल इख्तियारात वाज़ेह हैं, लेकिन इसके बावजूद बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जरिए यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड अराज़ियात पर काबिज है। तेलंगाना में 1 करोड़ वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया, विकास राज ने कहा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मुहिम के सिलसिले में कमिश्नर जीएचएमसी और रंगारेड्डी, मेडचल और हैदराबाद के जिले कलेक्टर्स के अलावा इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें आधार कार्ड से लिंक करने की मुहिम और फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के सिलसिले में हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में अभी तक 1 करोड़ राय दहिंदों में वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है। 21 अगस्त से इस मुहिम का आगाज हुआ था और इस मुद्दत में 1 करोड़ अफराद का इस्तेफादा करना हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने अहम रोल अदा किया है और उनके जरिए 40 लाख राय दहिंदों के शनाख्ती कार्ड्स को आधार से लिंक किया गया। विकास राज के मुताबिक फहरिस्त राय दहिंदगान के मुसव्वदे को आवाम के मुशाहिदे के लिए 9 नवंबर को पेश किया जाएगा, जबकि 5 जनवरी 2023 को कतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर का आइंदा महीने दौरा विजयवाड़ा, सीपीआई के महासभा में शिरकत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 3 साल के वक्फे के बाद आइंदा महीने आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। 3 साल पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आगाज के मौके पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी को मधु करने के लिए केसीआर विजयवाड़ा पहुंचे थे। 3 साल के बाद वो 14 से 18 अक्टूबर विजयवाड़ा में मुनक्किद होने वाली सीपीआई की कौमी महासभा में शिरकत के लिए विजयवाड़ा पहुंचेंगे। महासभा में केरला, बिहार के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा 20 मुख्तलिफ ममालिक के कम्युनिस्ट कायदीन शिरकत करेंगे। 14 से 18 अक्टूबर सीपीआई महासभा में गैर बीजेपी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को मधु किया गया है, जिनमें तेलंगाना, केरला और बिहार के अलावा कांग्रेस ज़ेर क़यादत रियासतों के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। सीपीआई के कौमी कायदीन शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर्स को मदऊ करेंगे। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ तीसरे मुतबादिल के क़याम में ये इजलास अहमियत का हामिल रहेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के अलावा दीगर सियासी शख्सियतों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 72वीं सालगिरह के मौके पर बॉलीवुड की फिल्मी शख्सियतों ने भी उन्हें मुबारकबाद दी है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनावत, अनुपम खेर, किरण खेर के अलावा दीगर ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। बदायूं की तारीखी जामा मस्जिद पर मंदिर होने का दावा, कोर्ट का नोटिस। वाराणसी और मथुरा के बाद अब बदायूं की तारीखी जामा मस्जिद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। दाएं बाजू के कारकुनों ने दावा किया है कि ये मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव मंदिर है। मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। बदायूं की एक मुकामी अदालत ने मुकेश पटेल की तरफ से दायर दरख्वास्त पर फरीकों को नोटिस जारी किया है। मुद्दई मुकेश खुद को ऑल इंडिया हिंदू महासभा का रियासती कन्वीनर बताता है। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि बदायूं में वाक़ जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स कभी हिंदू राजा महिपाल का किला था। दरख्वास्त के मुताबिक यह मस्जिद मुस्लिम हुक्मरान शमसुद्दीन अल्तमश ने नीलकंठ महादेव के एक कदीम मंदिर को गिराकर तामीर करवाई थी। तारीखी शवाहिद के मुताबिक बदायूं की जामा मस्जिद को सुल्तान अल्तमश ने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना की सालगिरह पर तामीर करवाया था। इस मस्जिद को अज़ीमुश्शान जामा मस्जिद कहा जाता है। ये तकरीबन 800 साल पुरानी मस्जिद है जो शुमाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मध्य प्रदेश को अपनी सालगिरह पर दिया तोहफा, कोनू पार्क में चीतों को छोड़ा, तस्वीरें मिली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अपनी सालगिरह पर मध्य प्रदेश को खुसूसी तोहफा दिया। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कोनू नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म जैसा स्टेज बनाया गया था। इस स्टेज के नीचे पिंजरे में चीते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने लेवर की मदद से बॉक्स खोलकर चीतों को कोनू नेशनल पार्क में छोड़ा और कैमरे से उनकी तस्वीरें भी ली। इसके साथ ही मुल्क में 7 दहाइयों के बाद चीतों के दौर की भी शुरुआत हो गई। आर्टिस्ट सुदर्शन ने पीएम मोदी को खास अंदाज में दिया सालगिरह का पैगाम, कलहड़ से बनाया मुजस्समा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 72 बरस के हो गए। लोग पहले ही पीएम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में बीजेपी कारकुनों ने भी तैयारियां कर ली हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि सुदर्शन पटनायक अपने फन के लिए मुल्क भर में मशहूर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पीएम मोदी को उनकी 72वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए उड़ीसा के पूरी साहिल पर 1213 मिट्टी के चाय के कप के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का रेत का मुजस्समा बनाया। पटनायक के 1213 मिट्टी के चाय के कप रखकर हैप्पी बर्थडे मोदी जी के पैगाम के साथ पीएम मोदी का 5 फीट ऊंचा रेत का मुजस्समा बनाया। उसने इस मूर्ति के लिए 5 टन रेत इस्तेमाल की है।
मोदी की सालगिरह को बेरोजगारी डे के तौर पर मनाया गया। यूथ कांग्रेस ने आज पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर कौमी बेरोजगारी के दिन के तौर पर मनाया और यहां अपने दफ्तर में अपने कारकुनों के साथ बेरोजगारी मेले का इनेकाद किया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास बेवी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के लिए बेरोजगारी का तोहफा लेकर आई है, इसलिए बेरोजगार नौजवान उनकी सालगिरह को कौमी यौम बेरोजगारी के तौर पर मना रहे हैं। मूसलाधार बारिश से लखनऊ पर चढ़ा स्मार्ट सिटी का रंग धुंधला पड़ गया। पानी के जमा होने से रुका सीएम योगी का अस्पताल दौरा। लगातार हुई बारिश का असर था कि राजधानी के वीवीआईपी इलाके दिलकुशा में दीवार मुनहदम होने से 9 लोगों की मौत हो गई और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था कि तभी अचानक सुबह 10:30 बजे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सिविल अस्पताल आने का अलर्ट जारी हुआ तो पूरा अस्पताल छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वज़ीर आला का अस्पताल आने का प्रोग्राम मनसूख हो गया। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 5 कालिदास मार्ग पर वाक़ वज़ीर आला के घर से चंद कदमों की दूरी पर वाक़ पार्क रोड पर जबरदस्त पानी जमा हुआ था। सिविल अस्पताल भी इसी सड़क पर वाक़ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अस्पताल आने का रास्ता भी यही था। इस वक्त इंतजाम देख रहे लोगों का कहना है कि ऐसे में वज़ीर आला का अस्पताल आना मुमकिन नहीं हो सका और उनको अपना प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा। बहरहाल वज़ीर आला का अस्पताल दौरा तो मनसूख हो गया, लेकिन इसके बाद चंद घंटों में ही पार्क रोड पर मशीनें लगाकर सड़क से पानी हटा दिया गया। पाकिस्तान के जुनूब और जुनूब मगरबी इलाकों में मानसून की रिकॉर्ड बारिशों और शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के सबब बदतरीन सैलाब आया है, जिसने तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासिर किया। सैकड़ों घरों, फसलों, पुल, सड़कों और मवेशियों को बहा ले गया और इसके नतीजे में अब तक एक अंदाजे के मुताबिक $30 अरब का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान में आने वाले तबाह सैलाब से सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 37 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 1545 हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।